दोस्तों आपको अन्ना आंदोलन याद है ना? याद है ना वो नारे, अन्ना तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना नहीं ये आंधी है, ये देश का दूसरा गांधी है। अन्ना आंदोलन से सबको सब कुछ मिला, मीडिया को भर भर कर टीआरपी मिली, मोदी जी पीएम बन गए, केजरीवाल जी सीएम बन गए और आप और हमारे जैसे सामान्य लोग जो अन्ना हजारे को दूसरा गांधी बता रहे थे वो बेवकूफ बन गए। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या अन्ना हजारे पार्ट 2 करने की तैयारी की जा रही है, और अगर की जा रही है तो इसमें क्या मीडिया का फुल सपोर्ट हो रहा है? दोस्तों अन्ना हजारे पर तो अब लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। अन्ना हजारे तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन अब एक ऐसे चेहरे को आगे किया जा रहा है जिसको पूरी तरह से खड़ा करने और बनाने की जिम्मेदारी भी गोदी मीडिया के सर पर है। दोस्तों प्रशांत किशोर को जानते हैं ना आप? अब प्रशांत किशोर गोदी मीडिया की आंखों का तारा बन गया है। तारा भी इतना बड़ा बन गया है कि प्रशांत किशोर को बिहार में तीसरी शक्ति के तौर पर देखा जाने लगा है। और एक दो लोग नहीं कह रहे, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग कह रहे हैं। दोस्तों कैसे प्रशांत किशोर पर अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के हाथ एक और कठपुतली लग गई है और आरएसएस और बीजेपी अब प्रशांत किशोर का इस्तेमाल कर रही है। बिहार में आरजेडी से डरी हुई बीजेपी क्या पीके के भरोसे है? सब कुछ मैं तफसील से आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। दोस्तों प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी कई दिन पहले ही लॉन्च कर दी। आप जानते हैं जन स्वराज पार्टी का नाम है। जन स्वराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर ने कल के दिन पटना में बापू सभागार में जन स्वराज युवा संवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और जरा आप भीड़ देखिए, मैं तो हैरान हूं दोस्तों। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आज से 5-6 महीने पहले मुश्किल से मतलब 1000-2000 लोग भी नहीं जुटते थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ से ज़्यादा तो मीडिया वाले होते थे। भीड़ ऐसी आती भी नहीं थी उनको सुनने के लिए। अचानक से ये इतनी बड़ी संख्या प्रशांत किशोर को सुनने वाले लोग कहां से आ गए? जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो बड़े बड़े दावे इस वीडियो को लेकर बड़े बड़े लोग करने लगे। दोस्तों आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी जो देश में चुनाव के दौरान चुनावी नब्ज अपने बाइक से टटोलती है, बाइक में घूमकर, वो कितना टटोल पाती नहीं टटोल पाती वो तो आप और मैं इस चुनाव में देख ही चुके हैं। जी हाँ, वही चित्रा त्रिपाठी अब प्रशांत किशोर को लेकर क्या गजब की भविष्यवाणी कर रही है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने कुछ हजार लोग जुटा लिए, तो इस पर चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही है? 2025 विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होगा, दिलचस्प भी। मतलब कमाल की बात है दोस्तों। एंकर चित्रा त्रिपाठी इस भीड़ को देखकर ये कह रही हैं कि 2025 का अगले साल होने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव जो होगा वो त्रिकोणीय होगा। दोस्तों अभी तो बिहार में 2 गठबंधनों की टक्कर है, इंडिया गठबंधन की, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें और छोटी पार्टियां हैं बिहार की, और एनडीए यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ये कह रही है कि पीके के आने से, प्रशांत किशोर के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। मतलब इतनी जल्दी इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी चित्रा त्रिपाठी ने। फिर मेरी नजर गई दोस्तों हर्षवर्धन त्रिपाठी पर भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी यूट्यूबर भी हैं और तमाम न्यूज़ चैनल्स में स्वतंत्र पत्रकार की तरह बैठते हैं, लेकिन बोली किसकी बोलते हैं आप जानते हैं। ऐसी ही बात हर्षवर्धन त्रिपाठी भी लिखते हैं इसी भीड़ को देखते हुए। प्रशांत किशोर ने जो ऑर्गेनाइज की थी जय बिहार, सचमुच हो जाए तो बिहार का भला हो जाए, प्रशांत किशोर जी बड़ी उम्मीद जगा रहे हैं। प्रशांत किशोर से इतनी उम्मीद बिहार के लोगों को भी है कि नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये वही प्रशांत किशोर हैं। याद है ना आपको, जब योगेंद्र यादव ने बीच लोकसभा चुनाव में इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएगी। ये भविष्यवाणी योगेंद्र यादव ने बीच चुनाव में कर दी थी तो पूरे का पूरा गोदी मीडिया थरथरा गया था। प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा गया था। प्रशांत किशोर ने मैदान में उतार के कह दिया था कि बीजेपी अपने दम पर आसानी से बहुमत पार कर लेगी। 2019 की तरह नहीं कर पाएगी, लेकिन बहुमत तो हासिल कर लेगी। ये भी कहा था प्रशांत किशोर ने कि इंडिया गठबंधन बहुत खराब परफॉर्म करेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी गलत भविष्यवाणी की थी। हालत ये हो गई थी दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर को राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू में ये बोलना पड़ गया था कि हाँ उन्होंने गलत भविष्यवाणी की और अब वो कभी भी सीटों को लेकर कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। ये वही प्रशांत किशोर हैं दोस्तों जो एक वक्त में नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने न जाने क्या सुना इनके बारे में कि इनको अपनी पार्टी से चलता कर दिया। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास भी आए थे प्रेजेंटेशन लेकर कि आप कांग्रेस का पूरा कामकाज मुझे दे दीजिए, मैं कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बना दूंगा। इनको वहां से भी चलता कर दिया गया। ये वही प्रशांत किशोर है दोस्तों जो एक वक्त में 2014 के दौरान खास तौर पर मोदी जी के चुनावी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। सुनते हैं कि 2014 में चाय पर चर्चा का जो मोदी जी का कार्यक्रम था वो प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज थी। फिर अमित शाह ने इनको वहां से भी बाहर किया।
ये वही प्रशांत किशोर है दोस्तों जो पूरे के पूरे चुनाव में मोदी जी के लिए बैटिंग करते रहे, और अब प्रशांत किशोर के लिए बैटिंग की जा रही है फुल फॉर्म में गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरों द्वारा। तो सवाल ये दोस्तों जो कि मैंने शुरुआत से उठाया था कि अन्ना पार्ट 2 की तैयारी हो रही है क्या? जैसे अन्ना के चेहरे को इस्तेमाल करके एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है वो एक नंबर की भ्रष्ट सरकार है, एक नंबर की बेकार सरकार है, उसको पूरा महीनों तक गोदी मीडिया ने लगातार न्यूज चैनल्स में चलाया, और बाद में उस आंदोलन का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं? अन्ना हजारे न जाने आजकल कौन से कोप भवन में उनको देश की किसी समस्या को लेकर अनशन करने का दिल नहीं करता। दोस्तों जहां गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरे प्रशांत किशोर को एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी की इसी बात पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा, बिहार में बीजेपी से उम्मीद खत्म, प्रशांत किशोर के त्रिकोण से उम्मीद। बिहार में महागठबंधन से डरे लोग अभी से चुनाव को त्रिकोणीय बताने लगे। समझ गए ना, पपेट के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी की जीत को लेकर भरोसा घट नहीं खत्म हो चुका है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार के कहने का मतलब यह है कि क्या बीजेपी को अपने जनाधार पर भरोसा नहीं है कि वो प्रशांत किशोर के कंधे पर चढ़कर इस पूरे के पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाना चाहती है? दोस्तों प्रशांत किशोर लगातार पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार पर हमलावर है, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर को अगर वोट मिलता है तो वो बीजेपी का वोट नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर सरकार को टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को अगर वोट मिला तो विपक्ष का वोट वो काटेंगे। विपक्ष का वोट मतलब कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। और भले ही लोकसभा चुनाव में बिहार में बहुत अच्छा नहीं किया हो आरजेडी ने या इंडिया गठबंधन ने, लेकिन ये हर कोई कह रहा है, खुले तौर पर स्वीकार कर रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर चुके हैं। आप उन्हें नफरत कर सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं, लेकिन यू कांट इग्नोर हिम, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या तेजस्वी यादव की ताकत से इतना घबरा गई है बीजेपी कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आगे किया जा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, प्रशांत किशोर को फंडिंग कहां से आ रही है? मतलब आप सोचिए, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटी रैली करने के लिए भी आपको ठीक ठाक पैसा चाहिए नहीं चाहिए? दोस्तों हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बिना पैसे दिए मोदी जी को सुनने के लिए भीड़ नहीं आती है। तो प्रशांत किशोर को सुनने के लिए जो भीड़ बुलाई जा रही है, इसके अलावा भी सभाएं हो रही हैं उनकी, उसमें खर्चा कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर को फंडिंग कहां से मिल रही है? ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है ना। प्रशांत किशोर कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं है, वो एक मीडिया का चेहरा है जो कि राजनीतिक रणनीतिकार या चुनावी विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार संदीप मनुधने ने इस तस्वीर पर कहा, अगला फ्रॉड अन्ना हजारे आ चुका है। भारी फंडिंग के साथ पांडे जी बिहार में पहले आरजेडी फिर जेडीयू खत्म करने निकल पड़े हैं। ट्रेजेडी ये कि सब कुछ महात्मा गांधी के नाम पर हो रहा है। वहीं दोस्तों संतोष यादव पीएचडी नाम के यूजर लिखते हैं, प्रशांत किशोर लगातार रोज कई करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? अन्ना आंदोलन के बाद आरएसएस का क्या ये कोई नया प्रयोग तो नहीं है? वहीं पत्रकार कृष्णकांत कहते हैं इस तस्वीर को देखकर, प्रशांत किशोर ने बिहार में आज ठीक ठाक भीड़ जुटाई। इस बात से गोदी पत्रकार बहुत खुश हैं। ये बात थोड़ी विचित्र है। क्या गोदी पत्रकार भाजपा की जगह प्रशांत किशोर को बढ़ते देखना चाहते हैं? वैसे प्रशांत किशोर ठेके पर काम करता है, उसे इस बात किसने ठेका दिया है? वो किसके लिए काम कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये कि गोदी पत्रकार क्यों खुश हैं? क्या बिहार में एक और अन्ना हजारे वाला प्रयोग नए रूप में दोहराया जा रहा है? वहीं पत्रकार सुजाता लिखती हैं, ऐसे ही एक बार दिल्ली में अन्ना हजारे, केजरीवाल और टीम ने दिल्ली वालों को भ्रमित किया था। संभलना बिहार, खाली बातों में ना आना, इस राह में बड़े फरेब और धोखे हैं। दोस्तों गोदी मीडिया कुछ भी कहे, मैं मानती हूँ बिहार के लोग राजनीति के बहुत बड़े जानकार होते हैं। मतलब बिहार में तो चाय के ठेले पर या पान के खोखे में भी राजनीति पर ही बात होती है। मतलब वहां के लोगों के लिए राजनीति इज एन एंटरटेनमेंट। राजनीति पर बात करना वहां के लोगों का एंटरटेनमेंट है। बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर जो इतने ज्यादा जागरूक हैं और जहां जाति की राजनीति इतनी प्रबल तरीके से हावी होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से हावी होती है, क्या आपको लगता है बिहार के लोग ये चीजें नहीं समझ रहे हैं? क्या बिहार के लोगों को नहीं ये चीजें समझ में आ रही हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर को लेकर त्रिकोणीय मुकाबले जैसा बड़ी भविष्यवाणी करना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है, या फिर इस भविष्यवाणी के पीछे भी कोई खेल चल रहा है? वो खेल जिसमें न केवल नीतीश कुमार को कमजोर करने की जोर आजमाइश की जा रही है, बल्कि विपक्ष के वोट बांटने और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को भी एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।